नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एफसेक में। देखिए, एक ऐतिहासिक ट्रेंडिंग फिर से हुआ है और ये कल की डेट से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूरे यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पे यूपी बेरोजगार दिवस पे काफ़ी ज़्यादा ट्वीट हुई है। देखिए, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने इसको नहीं दिखाया, लेकिन यूट्यूब पे ये मुद्दा छाया रहा है, चाहे वो प्रज्ञा मिश्रा के द्वारा, चाहे वो बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, और लगातार इसको दिखाया जाता रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सुनी गई। इसी का जो एनालिसिस है शाम 7 बजे तक अपडेट हुआ है। हालांकि आप सभी को ये सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दी गई थी। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पीईटी के नोटिफिकेशन में नहीं दिया था, वो चीज़ मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा ताकि वो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल हो सके आप सभी के आगामी एग्जामिनेशन को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कल 7 बजे ही आ गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्थात पीटी परीक्षा से पहले अपने सारे बैकलॉग, मतलब जितने भी परिणाम अभी पेंडिंग में हैं, वो सारे खत्म कर लेना चाहता है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने इस संबंध में आयोग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। आयोग प्रत्येक 10 से 15 दिन पर रुके हुए एक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करना चाहता है, जिससे प्रारंभिक अर्थात पीटी के बाद होने वाली नई भर्तियाँ तेजी से पूरी की जा सकें। यूपी ट्रिपल में करीब 10 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम रुका हुआ है। इसके चलते पात्रों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आयोग के ऊपर इन भी भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करने का दबाव है। कोरोना संक्रमण के चलते आयोग का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। न तो समय से परीक्षाएं हो पा रही, न ही भर्ती परिणाम जारी हो पा रहे। यूपी में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना साल के आखिरी तक जारी होना है। अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। देखिए, इस चीज़ का डर काफ़ी सारे स्टूडेंट को सता रहा है कि जैसे ही ये साल खत्म होने को आएगा, आचार संहिता लग जाएगी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसके संबंध में ये सारे ट्विटर अभियान चलाए गए थे और 1.7 मिलियन ये ट्वीट हुए थे। वर्ल्ड वाइड नंबर 2 पे ये शो किया था। कल मैंने स्टेटस भी लगाया था, कम्युनिटी टैब पे डाला था। ये सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो रही है। लगातार आपका युवा कल्याण अधिकारी का रिजल्ट आया और आगामी 1 से 1.5 महीने के अंदर ये जान लीजिए कि आपके मैक्सिमम 90% एग्ज़ाम के रिजल्ट फाइनल हो जाने हैं। ठीक है, और पीटी को लेके जो सूचना है वो इंपॉर्टेंट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, पीटी के लिए ये सूचना है, सितंबर माह में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ठीक है, ये जो शेड्यूल है वो 90% सही हो सकती है, क्योंकि जो एनालिसिस की गई है पहले भी मैंने बताया था आपको, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट है, कम्युनिटी टैब पे भी है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस आवेदन के साथ परीक्षा एजेंसी की चयन प्रक्रिया तेज। यूपी ट्रिपल एस प्रारंभिक जो पीटी के लिए आवेदन ले रहा है, सब कुछ योजना के हिसाब से रहा तो अगस्त में लिखित परीक्षा हो सकती है, अगस्त या सितंबर तक हो सके। द्विस्तरीय प्रणाली में पीटी के लिए आवेदन लेने की कार्रवाई 21 जून को पूरी हो जाएगी। आयोग आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई भी कर रहा है। प्रयास है कि आवेदन व एजेंसी का चयन का काम जो है वो एक साथ पूरा कर दिया जाएगा। इससे आवेदकों की स्थिति स्पष्ट होते ही एजेंसी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकेगी। परीक्षा एजेंसी को पूरी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए वर्क ऑर्डर देने की तिथि से 3 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है, बताया जा रहा है कि आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की तैयारी के लिए 60 से 90 दिन का समय चाहिए। आवेदकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाने, कितनी पाली में परीक्षा करानी पड़ेगी, इसका निर्धारण, परीक्षा के लिए ओएमआर छपाने, परीक्षा को तैनाती और परीक्षा के प्रबंधन से संबंधित अन्य तमाम कार्रवाई करनी होगी। जानकार बता दें कि पीटी आयोग द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है। ऐसे में पीटी के लिए 25 से 30 लाख तक का आवेदन का अनुमान है। और दोस्तों, ये आंकड़ा आगे भी जा सकता है। उसके लिए वजह यह है कि अगर ये जो आपकी पुलिस भर्ती प्रक्रिया है और टीचर का जो है भर्ती प्रक्रिया, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लगभग जो यूपी ट्रिपल एस से होने हैं सारे एग्जाम के लिए पीटी होगा। अभी एक अपडेट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसा हुआ तो 1 से अधिक पाली में परीक्षा की नौबत आ सकती है। इसके बावजूद कोविड महामारी या अन्य कोई विपरीत हालात न बने तो सितंबर में परीक्षा हो सकती है। ठीक है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग होगी एजेंसी। ठीक है, ये सारी कंप्लीट अपडेट दोस्तों एक अनिवार्यता के तौर पे ये चीज़ें शो की जा रही है। पीटी में शामिल अभ्यर्थी ही दे पाएंगे मुख्य परीक्षा, डॉक्टर अशोक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि आयोग ने द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली को इस वर्ष से लागू किया है। प्रथम परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के नाम से आयोजित होगी। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार पीटी शामिल अभ्यर्थी ही, जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे जिनका स्कोर कार्ड जारी हुआ, वही मेंस में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। विज्ञापित पदों पर पीटी से शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। उन्होंने कहा कि पीटी परीक्षा
परीक्षा आयोग के सभी सी ग्रेड जितने भी, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, पदों के लिए एक ही होगी जिसका स्कोर सभी विज्ञापनों में 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा। द्वितीय मुख्य परीक्षा प्रत्येक विज्ञप्ति पदों के लिए ऑनलाइन होगी। अभी प्रत्येक विज्ञप्ति पदों के लिए प्रत्येक बार 10 से 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों, ये थी कंप्लीट अपडेट, और जब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ, जो पीईटी के विज्ञापन में शामिल नहीं था, और हालांकि इनडायरेक्टली वो शो ही किया गया। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है, जैसे IBPS वगैरह में पहले होता था, ठीक है, और वो स्कोर कार्ड आपका 1 साल के लिए वैलिड है। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपको दे रखी है, लेकिन दोस्तों उसका जो कट ऑफ, जैसे ही कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आपका लेखपाल की भर्ती आएगी, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की भर्ती आएगी, उसमें शो किया जाएगा कि जो भी अभ्यर्थी पीटी में इतने मार्क्स पाए हैं वही इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। जनरल, OBC, SC ST, फीमेल, एक्स सर्विसमैन सबके लिए अलग अलग होगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना मैक्सिमम गेन कर सकते हैं उतना मैक्सिमम आपको गेन करना होगा। पीटी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि इसी के लेवल से जो अधिकारी लेवल के एग्जामिनेशन होंगी उसके कट ऑफ जायज़ सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली थी। इस वजह से आपके एग्ज़ाम को डेडिकेट करके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। लगातार स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बुक्स बता दीजिए या कोई पेड कोर्सेस हो वो बता दीजिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में 3 बुक्स बताऊंगा, सिर्फ 3 बुक्स बताऊंगा, जिसको पढ़ के आप पीटी एग्ज़ाम को 90%, 85 to 90% स्कोर गेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगली अपडेट तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगामी सारी अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।